नमस्ते दोस्तों। 4 नवंबर 1914 को ब्रिटिश जहाज एंड्योरेंस तूफानी समंदर पार कर रहा था और दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी महाद्वीप अंटार्कटिका की तरफ बढ़ रहा था। इस जहाज पर 28 लोगों की टीम थी। कमांड का नेतृत्व एक खोजी सर अर्नेस्ट शेकलटन कर रहे थे। उनका सपना था वो करना जो किसी ने पहले कभी नहीं किया था, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप को पैदल पार करना। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जब ना स्मार्टफोन था, ना जीपीएस, ना कोई आधुनिक तकनीक, और तापमान था -50 डिग्री सेल्सियस जैसा खड़ा हुआ उसी बर्फीले महाद्वीप पर। बर्फीली तूफानों के बीच एक किनारे से दूसरे किनारे तक वह इस महाद्वीप को पैदल पार करना चाहता था। उसने प्लान बनाया था कि वेड्डेल सागर के रास्ते इस जहाज से अंटार्कटिका के किनारे तक पहुंचेगा। मैप देखो। उनकी योजना थी कि वे यहीं उतरेंगे और दक्षिणी ध्रुव तक ट्रैकिंग शुरू करेंगे, जिसे पार करने के बाद वह रॉस सागर तक पैदल चलेंगे। कुल मिलाकर ये ट्रैक 2900 किलोमीटर का था। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता तो इसे पूरा करने में लगभग 120 दिन लगते। लेकिन ये योजना कितनी बुरी तरह फेल हुई और उन्होंने कितनी मुश्किलें झेली, वो कहानी अलग है। न तो वे और न ही तुम इसे सोच भी सकते हो दोस्तों। 5 नवंबर 1914 को एंड्योरेंस दक्षिण जॉर्जिया द्वीप पर एक व्हेलिंग स्टेशन तक पहुंची। ये उनके रास्ते का आखिरी मानव बसा हुआ इलाका था। अगर तुम नक्शा देखो तो ये द्वीपों का समूह दक्षिण अमेरिका के सिरे के पास है। इनके ठीक दक्षिण में अंटार्कटिका का उभरा हुआ हिस्सा है। इसे अंटार्कटिका प्रायद्वीप कहते हैं। इसके पास ही वेडल सागर है, एक ऐसा सागर जो 3 तरफ से अंटार्कटिका से घिरा हुआ है। इसलिए बर्फ आसानी से बाहर नहीं बह पाती और वहां एक घना स्थायी बर्फ का